गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग आपकी विविध के लिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट आपके पास टॉपिक बचा है एक्सरसाइज नंबर विविध इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो विविध में आपको क्या दिया हुआ है? विविध में अभी तक आपने जो भी पढ़ा, समुच्चय के बारे में, उपसमुच्चय के बारे में और समुच्चय की घात के बारे में, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वगैरह वगैरह आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उन सबसे मिले जुले सवाल अब आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे एक्सरसाइज नंबर विविध में। ठीक है, तो विविध करने से पहले विविध के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, उन्हें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हमारे पास शुरू होता है एग्जाम्पल नंबर 28 से। एग्जाम्पल नंबर 28 में आपको दिया हुआ है, दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। मतलब आपको दो वर्ड दिए हुए हैं, दो शब्द दिए हुए हैं, एक तो कैटरैक्ट और एक दिया हुआ है ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं। माना ए कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय है तथा बी ट्रैक्ट वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय है। तो अगर आपके पास ये दोनों समुच्चय हैं तो इन दोनों समुच्चयों में आपको समानता सिद्ध करनी है। तो पहले आप लिखेंगे ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी ए टी आर, बस सी ए टी, ए नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, आर लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में ए सी और टी, तीनों के तीनों वर्ड क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बस इतना ही आएगा आपके पास। और बी क्या हो जाएगा आपके पास, टी आर ए सी, ये आपके पास क्या हो गया, बी। अब इनको अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है, और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। समुच्चय ए और बी क्या हो गए, बराबर हो गए। बस आपको यही सिद्ध करना था। उदाहरण नंबर 29 जो आपको दिया हुआ है, आपसे कहा गया है समुच्चय माइनस, तो मान लेते हैं हम, माना ए बराबर आपके पास हो गया -1, 0, 1। ये आपको एक समुच्चय दिया गया है। आपसे कहा गया है इसके सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए। आपको इसके सारे के सारे जितने भी उपसमुच्चय हो सकते हैं उन सब की क्या बनानी है, सूची बनानी है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उपसमुच्चयों की सूची का मतलब क्या होता है। उपसमुच्चयों की सूची का मतलब होता है कि इस समुच्चय में
जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं सबको एक साथ लिखो। और समुच्चय उपसमुच्चय कितने बन सकते हैं इसके लिए मैंने आपको बताया था पावर, कि किसी भी समुच्चय की पावर अगर हम निकालेंगे तो आपके पास आता है 2 की पावर n, यानी कि उसमें कितने अवयव हैं उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2 और 3 कितने अवयव हैं? 3। अगर मैं इसे रख देता हूँ इसमें तो कितना आ गया? 8। यानी कि इसके टोटल जो उपसमुच्चय बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ n बराबर 3, या ऐसे लिख दो Na बराबर 3, अतः Pa बराबर 2 की घात n यानी कि 2 की घात 3 बराबर 8, या सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। समुच्चय पूछा है यार ने, डायरेक्ट ही पूछे, सभी उपसमुच्चय पूछे हैं, तो आप सभी उपसमुच्चय लिख दीजिए, या सभी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या आ जाएंगे? सबसे पहले मैंने बताया था आप लिख सकते हो किसको? फाई को। दूसरा एक एक करके लिख दीजिए, -1, 0, 1। फिर आप लिख सकते हैं 2 2 करके, तो -1, 0, 0, 1, -1, 1। 2 2 के ग्रुप आ गए। अब आप तीनों ग्रुप को एक साथ लिख दीजिए, यानी कि -1, 0 और 1। तो ये आपके पास गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल उपसमुच्चय कितने हो गए? 8। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई उपसमुच्चयों की संख्या या सभी उपसमुच्चय। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सारे के सारे उपसमुच्चयों को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है उदाहरण नंबर 30। उदाहरण नंबर 30 में आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य होता है A बराबर B। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, तो A बराबर B। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? सिद्ध करनी है कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B हो, तो A और B दोनों समुच्चय जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, माना A बिलोंग्स टू A। A कोई अवयव ले लिया हमने जो कहाँ पर बिलोंग करता है? A में बिलोंग करता है, अतः A बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर आपका A में उपस्थित है कोई समुच्चय तो A यूनियन B में भी उपस्थित होगा। क्यों होगा? क्योंकि A यूनियन B में तो आपके सारे के सारे अवयव जो आ रहे हैं वो A के भी है और B के भी है। तो अगर ये अवयव A समुच्चय A में उपस्थित है तो ऑब्वियसली समुच्चय A यूनियन B में भी उपस्थित होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परंतु A यूनियन B बराबर क्या है? A इंटरसेक्शन B। यानी कि A यूनियन B का समुच्चय और A इंटरसेक्शन B का समुच्चय दोनों क्या है? बराबर है। अगर दोनों बराबर है और उस कंडीशन में A आपका इसमें उपस्थित है तो इसमें भी उपस्थित होगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यानी कि A जो आपका अवयव दिया गया है वो अवयव आपका A इंटरसेक्शन B नाम के समुच्चय में भी उपस्थित होगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक दूसरा समुच्चय हम ले लेते हैं
ठीक है। या फिर इसी को और आगे बताया जाता है, अगर आपका ए जो समुच्चय है ए जो अवयव है वो आपका इसमें उपस्थित है इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब हो गया ए उपस्थित है किसमें, बी में। क्योंकि इंटरसेक्शन समुच्चय में कोई भी अवयव आता है तो उसका मतलब है वो ए में भी उपस्थित है और बी में भी उपस्थित है, दोनों में उपस्थित है। तो यहाँ से मेरे पास स्टेटमेंट आ जाता है कि अगर मेरे पास ए नाम का कोई अवयव जो कहाँ पे था, समुच्चय ए में उपस्थित था, वो समुच्चय बी में भी उपस्थित होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर इसको उल्टा माने, और यदि मैंने ले लिया कोई अवयव बी बिलोंग्स टू बी नाम का कोई अवयव है जो कहाँ पर उपस्थित है, बी में, तो बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, वही सेम चीज़ आ गई, क्योंकि बी नाम का जो अवयव होगा वो ए यूनियन बी में भी उपस्थित होगा। क्यों उपस्थित होगा, क्योंकि ए और बी दोनों के अवयव आपके ए यूनियन बी में उपस्थित होते हैं। फिर वही सेम चीज़, परंतु ए यूनियन बी आपका किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, इसलिए बी आपका जो अवयव है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी उपस्थित होगा। और अगर इसमें उपस्थित है तो इसका मतलब बी आपका कहाँ पर उपस्थित होगा, ए नाम के समुच्चय में भी उपस्थित होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी बालिका को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी नाम का जो समुच्चय है, ए उपसमुच्चय हो गया बी का और बी उपसमुच्चय हो गया ए का, अतः ए बराबर डी। इसका मतलब हुआ कि ए उपसमुच्चय हो गया बी का और बी उपसमुच्चय हो गया ए का, क्योंकि ए का अवयव आपका किस में उपस्थित है, बी में उपस्थित है, यानी कि बी आपका उपस्थित क्या उपसमुच्चय हो गया ए का, और बी का अवयव किस में उपस्थित है, ए में उपस्थित है, यानी कि ए आपका उपसमुच्चय हो गया बी का। तो कुल मिला के बात ये आ गई कि दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं, तो उपसमुच्चय, तो इसका मतलब दोनों के दोनों समुच्चय भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। ये है आपका उदाहरण नंबर 30। इसको ध्यान से देख लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें खैर समस्या नहीं आनी चाहिए, फिर भी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, तो प्रॉपरली आप इसको देख लीजिए। अगर फिर भी किसी बालिका को कोई समस्या होती है तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 31, जिसमें आपसे कहा गया है समुच्चयों ए बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी, यानी कि आपको एक समुच्चय ये दिया हुआ है, एक समुच्चय ये दिए हुए हैं, ये दोनों आपको बराबर होने चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। दो आपके पास अलग अलग समुच्चय कौन कौन से, ए और बी, इन दोनों के लिए आपको ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने 30 नंबर के लिए की है। उदाहरण नंबर 30 में जो किया था वैसा का वैसा ही किएंगे। हमने मान लिया कोई एक अवयव है x, जो कहाँ पर उपस्थित है, इस वाले समुच्चय में, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित है। अब इसका क्या मतलब होता है, कोई भी समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित है तो इसका मतलब वो ए में भी है और बी में भी है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका अवयव है x, ये आपका a में भी उपस्थित है और आपका b में भी उपस्थित है। तो हम लिख सकते हैं कि x नाम का जो अवयव है या समुच्चय है वो a इंटरसेक्शन b का क्या है, उपसमुच्चय, यानी कि x आपका a में भी उपस्थित है और x आपका b में भी उपस्थित है। अगर ये इन दोनों में उपस्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों का अलग अलग से इंटरसेक्शन करते हैं तो ये उसमें भी उपस्थित होगा। हमने एक समुच्चय ले लिया पी ए और एक समुच्चय ले लिया बी ए, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी उपस्थित है। तो इसका मतलब
ये जो आपका अवयव था, ये जो समुच्चय था पी ए इंटरसेक्शन बी, ये और ये दूसरा समुच्चय आपका पी ए इंटरसेक्शन पी बी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से जस्ट इसको अपोजिट लेके आते हैं। तो हमने मान लिया बाई कोई अवयव है जो कि इसमें उपस्थित है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी में उपस्थित है। अब आप देखेंगे कि बाई जो होगा वो ए में भी उपस्थित होगा और बाई बी में भी उपस्थित होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि कोई अवयव अगर इंटरसेक्शन में उपस्थित है, इसका मतलब वो ए में भी उपस्थित है और बी में भी उपस्थित है। तो हम लिख सकते हैं कि बाई जो है उपसमुच्चय है ए का और बाई उपसमुच्चय है बी का। तो इसका मतलब हो गया कि बाई ए इंटरसेक्शन बी दोनों का उपसमुच्चय है। ठीक है, अतः बाई उपसमुच्चय हो गया आपका बिलोंग्स टू हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन पी बी उपसमुच्चय है पी ए इंटरसेक्शन बी का। ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर आप फर्स्ट को और सेकंड दोनों इक्वेशन को एक साथ देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उपसमुच्चय। अगर दो समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय हो तो वो दो आपस में क्या कहलाते हैं, दोनों आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी, और इसके नीचे आप लिख सकते हैं एच बी। तो ये है आपका उदाहरण नंबर 31। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 32, जिसमें आपको लिखा है एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है। तो देखिए, आप अगर इसको अलग अलग लिख दें, आप लिख सकते हैं माना उत्पाद ए को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय X तथा उत्पाद B को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय Y है। अतः एन एक्स यूनियन बाई आपको कितना दिया हुआ है, 1000, क्योंकि टोटल लोग कितने हैं, 1000, इसलिए दोनों समुच्चयों का योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000, क्योंकि टोटल लोग तो आपके पास 1000 ही हैं। आपको दिया गया है 720 उपभोक्ताओं में ए, यानी कि एन एक्स बराबर कितने हैं, 720 लोग, और एन बाई बराबर आपके पास हैं 450। आपसे कहा है दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ता, दोनों उत्पादों को पसंद करना है, मतलब एन एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर क्या होगा, ये आपको पता करना है। क्योंकि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाला मतलब कॉमन, जिसको ए भी पसंद है और इसको बी भी पसंद है। तो आपके पास एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एन एक्स यूनियन बाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन बाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। तो अगर आपको इधर में दिखाई देता है इसकी वैल्यू कितनी है, 1000, इधर हो गई आपके पास 720 प्लस 450 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। तो अब आपके पास हो गई 1000 बराबर ये कितने हो गए, 0 7 11 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई, या एन
x इंटरसेक्शन y, इसको हम इधर ले आएंगे, इस 1000 को उधर ले जाएंगे तो 1170 माइनस के 1000, यानी कि n x इंटरसेक्शन y बराबर हो गया 170। अतः दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले व्यक्तियों, क्या पूछा है आपसे कि न्यूनतम संख्या बराबर 170 होगी। अब यहाँ पे एक शब्द आया है न्यूनतम और एक शब्द होता है अधिकतम। इन दोनों का क्या मतलब है और क्या ताल्लुक है इनसे हमारा? देखिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो आपके पास इसका मान आया 170। इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास? 170। अब कम से कम हमको इतने व्यक्ति चाहिए, कम से कम इतने व्यक्ति दोनों उत्पादों को पसंद करेंगे तो ही ये आपकी जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होती है, अदरवाइज नहीं होती। अब इनमें से हो सकता है कि 170 से ज़्यादा लोग भी हों जो आपके दोनों उत्पादों को पसंद करते हो, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब हो गया यूनियन आपके पास ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना ए को पसंद करते हैं और ना ही बी को पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे लोग भी वहाँ पर उपस्थित हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम कितने हैं, तो जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी आंसर आएगा वो आपका कॉमन अवयव का न्यूनतम कहलाएगा, कि इतने कम से कम लोग हैं जो दोनों उत्पादों को पसंद करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अब आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 33। इसमें आपको दिया है 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग कार इसमें पाया गया 400 लोग कार ए प्रकार की कार, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। ठीक है, तो ये 500 नहीं है, 50 है। पहली बात तो इसमें करेक्शन कर लो। ठीक है, टोटल आपके कितने मालिक हैं? 500। यानी कि मान लिया समुच्चय माना समुच्चय x कार ए को पसंद ही कर रहे हैं ना, ए के मालिकों का समुच्चय तथा समुच्चय बाई कार बी के मालिकों का समुच्चय है। ठीक है, तो आपको दिया गया है n x यूनियन y बराबर कितने हैं? टोटल 500। दूसरी चीज़ आपको दी गई है ए प्रकार की कार 400 लोग, यानी कि एन एक्स बराबर कितना हो गया? 400। एन वाई बराबर आपको दिया है 200 और दोनों प्रकार की कार के लिए आपको दिया है 50। ठीक है, तो क्या आपसे पूछा है क्या ये आंकड़े सही हैं? तो अगर ये आंकड़े सही हैं, ये जो भी डिटेल आपको दी गई है, अगर ये सही है तो ये हमारी इक्वेशन में सेटिस्फाई
होने चाहिए। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें मान रख दीजिए, इधर 500, इधर 400 प्लस 200 माइनस 50, इधर हो गया 500, इधर हो गया 550। LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः आंकड़े सही नहीं हैं। ये आंकड़े जो आपको दिए गए हैं ये सही नहीं है, इनमें त्रुटि है। कम से कम आपको इंटरसेक्शन की जो वैल्यू देनी चाहिए थी, दोनों कारों को मालिकों की जो वैल्यू देनी चाहिए थी वो 100 देनी चाहिए थी, यानी कि 100 कम से कम ऐसे मालिक होंगे जिनके पास दोनों कार हैं। अब आपको 34 नंबर दिया है, एक महिला महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, तो वही सेम चीज़ उदाहरण नंबर 34 आप लिख दीजिए। माना ए फुटबॉल में पदक वाले व्यक्तियों का समुच्चय। बी दूसरा क्या है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में पदक वाले व्यक्तियों का समुच्चय तथा सी क्रिकेट में पदक वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। ये तीनों आपके पास समुच्चय आ गए। अब आपसे कह रखा है फुटबॉल के लिए कितने, 38, तो एन ए बराबर आपके पास कितना हो गया, 38। एन बी बराबर आपको दे रखा है इसमें 15, एन सी बराबर आपको दे रखा है 20। यदि ये कुल पदक 58 लोगों को मिले, आपको दे रखा है एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 58। इसके अलावा आपको दे रखा है केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मेडल मिले, तो यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपको दे रखा है 3, यानी कि तीनों खेलों के लिए जो मिला है वो तीनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। ये 3 है, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिला, यानी कि 2 खेलों के लिए मिला। मतलब क्या हो गया इसका कि ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में मिला, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी में मिला, और ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी दोनों में उसको पदक मिला। तो ऐसा आप निकालेंगे तो आपको पता है, एक सूत्र मैंने लिखवा रखा है, हम जानते हैं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। इसमें मान रख दीजिए सभी चीज़ों के, तो आपके पास इधर वैल्यू है कितनी, 58, एन ए की वैल्यू 38, इसकी वैल्यू 15, इसकी वैल्यू 20, माइनस, अब देखिए इन तीनों के आगे माइनस का चिन्ह है तो मैं लिख देता हूँ इसको कॉमन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में मेरे पास आ गया 3, तो इधर हो गया 58, इधर 18 और 20, 58 और 15
73 और 3 76 माइनस ये पूरा का पूरा आ गया प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को उठा के मैं LHS में ले आता हूँ और इसको उठा के RHS में, तो मेरे पास आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो गया 76 माइनस 58 यानी कि 18, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि दो में जो आपको पदक प्राप्त हुए वो सब क्या हो गए, इसी में आ गए। ए और बी के वाले भी आ गए, बी सी वाले भी आ गए और ए और सी वाले भी आ गए। तो ये आपका इसका आंसर है। इसी तरह से आपके पास विविध में कुछ सवाल हैं, तो आपको वो सवाल कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके लिए बात करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।